नमस्कार प्यारे दोस्तों। इस वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे माध्यक यानी कि मीडियन की। पहले एक लेसन में हमने बहुलक के बारे में बात की थी और अब हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, बहुल माध्यक के बारे में। देखिए, इस वीडियो बनाने का खास उद्देश्य मेरा ये है। इससे पहले भी मेरे YouTube चैनल में ऐसी वीडियो बनी है, माध्यक की भी वीडियो, इसकी भी, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक फ्रेश वीडियो बनाई जाए ताकि इस समय जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, वो एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इससे पीछे वाले वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ या उस वीडियो के लिंक में इसका डाल दूंगा, दोनों ज्वाइंट है आपस में। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेट यहाँ से आने वाला है, चाहे वो बहुलक हो या वो माध्यक हो। मीन्स यानी कि दूसरी वीडियो है या फिर ये वाली वीडियो, 5 नंबर आपके फिक्स हैं। किसी ना किसी सीरीज को ये क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी सीरीज को वो क्वेश्चन आएगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को प्लीज देख रहे हो ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का असली में लाभ किसे मिलेगा? जो स्कूल में पढ़ने वाले 10th क्लास के बच्चे हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी बच्चे 10th में हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो फटाफट इस माध्यक और बहुलक को सीख कर 5 नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है कि किसी ना किसी सीरीज को 10th क्लास में क्वेश्चन आ सकता है। कृपया इसको एक बार देखना है, बस 5 नंबर आपके फिक्स है। मैं समझता हूँ बच्चों, मैथ का टीचर हूँ, बच्चों को 5 नंबर मैथ में कितना मायना रखते हैं ये शायद सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसीलिए जितनी ज़्यादा मेरी ओर से हेल्प हो सके, तो एक प्रयास में कर रहा हूँ कि एग्जाम आने वाले हैं, फटाफट बच्चे इसको देख लें। तो 5 नंबर से हो सकता है कुछ बच्चे मैथ की नैया उनकी पार लग जाए। तो आपका सहयोग आवश्यक है। क्या करना है? यस, शेयर करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हमने बहुलक को सॉल्व किया था तो केवल ये जो क्वेश्चन था हमने एज इट इज रखा था, लेकिन माध्यक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इसमें एक और काम हमने करना है। और वो काम क्या है, यहाँ पर देखिएगा, एक हमने और एक कॉलम यहाँ पर बनाना है। इस तरह से एक और कॉलम हम बनाएंगे और उस कॉलम का नाम हम रखेंगे संचयी बारंबारता। मैं बता रहा हूं क्या होता है संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ये होता है विद्यार्थियों की संख्या होती है बारंबारता, F फ्रीक्वेंसी, और संचयी बारंबारता होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी का मतलब होता है उसको हम संचय करना, प्लस करना, योग करना। कैसे? पहली बारंबारता है 2, ठीक है। दूसरी जो हम संचयी बारंबारता लिख रहे हैं तो उसका संचय करना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो 2 और 3 कितने हुए? 5। फिर इसको भी प्लस कर देना है उसमें, 5 और 8 कितने हो जाते हैं? 13। फिर इसको भी प्लस करना है, ये हो गया जी 19। फिर इसको भी प्लस करना है, ये हो गया 25। फिर इसको भी प्लस करना है 28। कितना हुआ? 28। और फिर इसको भी प्लस कर देना है और ये हो गया आपके पास 30। ठीक है, एम आई राइट? 2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 और 2 28, 28 और 2 30, और ये 30 और 30 आपस में भाई भाई मतलब यदि आपका आंसर खुद आप चेक करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे चेक करना है कि 30 आएगा या फिर नहीं आएगा। 30 आना चाहिए आपके पास, ठीक है। 30 या जो भी संख्या यहाँ पे टोटल होगा, इनका टोटल भी यही आना चाहिए। ये तो है फर्स्ट चेकिंग, मीन्स आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। किस वाले क्वेश्चन में? माध्यक वाले क्वेश्चन में। माध्यक में आपने करना क्या है, देखिए 2 आपके पास कॉलम दिए होंगे, तीसरा कॉलम एक खुद बनाना है, उसका नाम रखना है संचयी बारंबारता, CF, और इन दोनों को प्लस करते रहना। ट्रिक मैंने आपको बता दी कैसे कैसे प्लस करना है, और इसको चेक करो। यदि आप इसको मिला पा रहे हो तो आप समझ लीजिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या करना है? क्वेश्चन कौन सा है? माध्यक वर्ग। आपको अभी भी कुछ मैंने बताया था पीछे कि जब हमने बहुलक वर्ग निकाला था तो एक इंटरोगेट किया था, एक लाइन को, एक पूरे के पूरे वर्ग को, उसको नाम दिया था बहुलक वर्ग। और वो कब दिया था? क्योंकि इस बहुलक में जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू थी, बहु जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसमें भी वैल्यू ज्यादा हो सकती है। देखो यहाँ पे 6 8 है, लेकिन ये क्वेश्चन किस चीज का है? माध्यक का। बहु का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा? यहाँ पर भी हमने माध्यक वर्ग छांटना है, वो डिसाइड करेगा आपका अंतिम संख्या जो आपकी आई। और यहाँ पे जो 30 आया ना, ये खाली 30 नहीं है,
दिस इज n, इसको आप n रख सकते हो, n मीन्स टोटल नंबर। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, n कितना आया 30। आपके पास किसी क्वेश्चन में 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, कुछ भी हो सकता है, 200 हो सकता है। यहाँ पर n कितना है 30, तो आपने सबसे पहले n/2 निकाल लेना है। ये अभी कहाँ यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, तब तक मैं चाहता हूँ आपको मैं क्लियर एक प्लेटफॉर्म दे देता हूँ उसका। n/2 करना है, n/2 कितना हो गया जी आपके पास 13/2 हो गया, और वो कितना आ गया 50। मीन्स अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में n कितना है 30, n/2 कितना है 15, सो दिस 15 विल डिसाइड योर माध्यक वर्ग। मतलब क्या हुआ, क्या करना है बच्चों, आपने कैसे छांटना है, पहला जो हमारा वर्ग है इसकी वैल्यू केवल 2 तक है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं तक लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू कहां तक है 2 तक, दूसरे की वैल्यू कहां तक है 5 तक, तीसरे की वैल्यू कहां तक है 13 तक। मींस 13 तक की वैल्यू को ये ले सकता है। 55 से 60 वाला जो वर्ग है ये कौन सी वैल्यू ले सकता है 19 तक। अब ये बताओ ये 15 कहां फिट होगा, क्या पहले वाले में हो जाएगा, नहीं, क्यों, इसकी कैपेसिटी 2 तक है, इसकी कैपेसिटी 5 तक है, इसकी कैपेसिटी 13 तक है, और इसकी कैपेसिटी कहां तक है 19 तक। मींस 15 इस वर्ग में आ सकता है, ये होगा आपका माध्यक वर्ग। इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। कौन सा वर्ग था भाई 19 वाला, ये 19 वाला चौथे नंबर का 1 2 3 4, इसमें 6 भी आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन समझ लेना। और जी इसको मैं लिख रहा हूं माध्यक वर्ग, ठीक उसी तरह से जैसे हमने लिखा था बहुलक वर्ग। क्लियर हो गया, माध्यक वर्ग लिख लिया। अब हमने जो करना है उससे पहले मैं इन सबके नाम आपको बताऊं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं माध्यक के फॉर्मूला को, क्योंकि उसमें जरूरत क्या क्या है वो हम निकालें। देखो एक जो सबसे जरूरत थी वो थी माध्यक वर्ग, वो मैंने आपको निकाल दिया। एक बार फिर से बताऊं कैसे बनाया हमने, क्वेश्चन दिया, संचयी बारंबारता निकाली, उन सब का टोटल किया, उन दोनों को मैच किया, सही आया, ठीक है। उसके बाद n लिखा, टोटल n/2 निकाला, हमारा कितना आया था 15। फिर हमने 15 को ढूंढा कि वो कहां तक मिलेगा, किसी ना किसी संख्या में वहां तक मिलेगा, तो हमें मिला 19 तक। तो मैंने फटाफट इसको क्या कर दिया, लाइन लगा ली, क्योंकि यही मेरे क्वेश्चन के वो आंसर देंगे। ये भाई साहब इधर उधर ऊपर नीचे कोई हो सकते हैं, ये इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, वो क्या कहता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बच्चों से कि कृपया ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको एक बार समझ लेना। माध्यक का फॉर्मूला सिंपल है, माध्यक इक्वल टू L प्लस, वहां पर भी L प्लस था, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये L क्या है पता है ना आपको, L क्या था निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा, वहां पर थी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर भाई पाला चेंज कर दिया इसने। अब यह है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आपका माध्यक वर्ग ये था, इसकी निम्न सीमा 55, मिल गया पहला आंसर। H क्या था, वर्ग का माप, ये यही वाले वर्ग का माप 55 से 60, मतलब कितनी वैल्यू आएगी 5। H कितना होने वाला है 5, 2 वैल्यू हमें पता लगी। तीसरी वैल्यू n/2 जो हमें चाहिए, n/2 फॉर्मूला में, तो n/2 तो हमने निकाला, कितना आया था 15। देखो मतलब मजा आ रहा है सॉल्व करने का, सब कुछ क्लियर हो रहा है अपने आप ही। L भी आ गया, n/2 भी आ गया, आपका H भी आ गया। अब बच्चे दो भाई, कौन कौन, एक CF और एक F। CF आपको बताया था ना इसमें से मिलेगा, और F आपको इसमें से मिलेगा। बस एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो बच्चे गलती कर देते हैं, ऊर्जा होती है ना, ज्यादा ऊर्जा होती है, तो क्या समझा वो, ठीक है सर समझ में आ गया। जो CF है वो इसका CF ले लेना है, और जो F है वो इसका F ले लेना है। वैसे ऐसा ही होना चाहिए था लेकिन है नहीं बच्चों, ध्यान देना आपने से। F आपने वही लेना है, देखो क्या लिखा है F के लिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, दिस इज योर F। लेकिन CF के केस में ऐसा नहीं है, बस हल्का सा ट्विस्ट है। क्या लिखा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। बस मैक्सिमम बच्चे 19 लिख लेते हैं,
लेकिन हमने किसको लिखना है, ठीक पहले वाली बारंबारता, जो भी इसके पहले वैल्यू होगी, और वो कौन है, वैल्यू इसकी 13। तो एक बार इसकी वैल्यूज हम साइड में लिख लेते हैं। देखिए L कितना है आपके पास, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55, H कितना है आपके पास, माप कितना हो गया 5, n/2 कितना आया वो हमने निकाला है, दैट इज 15। CF कौन है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता 13, और लास्ट में F कौन है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और वो कौन है 6। इन वैल्यूज को हम साइड में लिखेंगे, एक साइड फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को क्लब करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे, आओ देखते हैं। हाँ जी, आइए वापस, यहाँ पर लिखा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखी इसकी वैल्यूज। अब आपके पास तो एक कॉपी होगी ना, वैल्यूज लिखते जाओगे, मेरे पास तो एक ही बोर्ड है भाई, मिटाना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं। L 55 प्लस ब्रैकेट लगा लेता हूँ बड़ा सा, n/2 कितना था 15, ठीक है, माइनस का माइनस, CF कितना है 13 अपॉन F कितना है, FF 6 ब्रैकेट 1 इंटू H कितना है 5। ये तो उससे भी आसान सवाल होने वाला है। 55 प्लस 13 में से 15 गया, मतलब समझ रहे हो 2/6 और गुणा 5। ओके, फिर देखिए कितना आया 55 प्लस ये 2/6 हो गया, और ये कट भी सकता है अगर आप काटना चाहो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये बन गया 1/3 गुणा 5, ये आपसे गुणा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 55 प्लस 5 एकम 5/3। बिल्कुल। अब आपको क्या बताया था, क्या करना है, 55 प्लस इन दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, 5/3 जब हम आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3 एकम 3.666, कुछ इस तरह से आ सकता है। जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, माध्यक इज इक्वल टू 55 और 1 कितने होते हैं 56.666 या 56.67, वी कैन से दिस इज योर माध्यक। तो भाई यहां से बात तो है आसान, बिकॉज ये है बीजगणित, छठी का सवाल आ गया। यहां से पहले है इनको छांटना, तो क्या कहा मैंने आपको, मैथ्स में क्या चलती है, ट्रिक्स, हल्की सी ट्रिक ढूंढो और सॉल्व करो मेरे भाई। बहुलक और माध्यक को करोगे, यकीनन आपके 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 14.1 14.2 के कुछ एक टिपिकल क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा यूट्यूब में जाकर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन की वीडियो आपको भेज दूंगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैथ में कोई भी उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एक उड़ना होता ना कि विकेट उड़ गई, एक उड़ना होता फ्लाई। मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हर कोई क्या करे, ऐसा उड़े, ऊपर की ओर उड़े, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।